विलियम शेक्सपियर का जो चैप्टर, ये जो चेहरा आप लोगों को दिख रहा है विलियम शेक्सपियर ही हैं। खैर ये ओल्ड सिलेबस वाला बुक है, जब न्यू वाला आएगा तो आप लोग देख पाएंगे। विलियम शेक्सपियर जिनका जन्म इंग्लैंड में, यहाँ नहीं है ना, इंग्लैंड, ब्रिटिश राइटर थे ये, ब्रिटिश पोइट थे और ब्रिटिश एक्चुअली ये ड्रामाटिस्ट थे, ठीक है ना। जिनका जन्म 26 अप्रैल 1564 में हुआ था। कब हुआ था जन्म? 26 अप्रैल 1564 में। मरे थे 23 अप्रैल 1616 में, 1616 में इनका डेथ हो गया था। अच्छा, इनको एक टाइटल दिया गया था बार्ड ऑफ एवॉन। वहां का एक टाइटल है, किसी किसी को मिलता था जो राइटर हुआ करते थे इस तरीके। इन्होंने, मतलब विलियम शेक्सपियर ने बहुत सारा ड्रामा लिखा था, ड्रामा, इसलिए इनको ड्रामाटिस्ट भी कहा जाता है। लगभग 36 प्लेज यानी कि ड्रामा उन्होंने लिखा था, 36। ये जो आप पढ़ रहे हो, एज यू लाइक इट, मैकबेथ, ओथेलो, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, हैमलेट, इस तरीके के बहुत सारे, मिड समर्स नाइट ड्रीम, इस तरीके से बहुत सारा जो चैप्टर हुआ करता था वो ड्रामा था जो वो लिखे थे, 36 ड्रामाज। और राइटर ने सोनेट पोएम भी लिखा है, 154 सोनेट पोएम ये लिखे थे, इसलिए इनको पोएट भी कहा जाता है। ड्रामाटिस्ट तो कहलाते ही हैं मगर पोएट भी कहलाते हैं। 154 सोनेट। और हाँ, 2 लॉन्ग पोएट्री भी इन्होंने लिखा था। कौन? विलियम शेक्सपियर ने। हम लोग बात कर रहे हैं एज यू लाइक इट इस स्टोरी के बारे में। हालांकि ये ड्रामा था लेकिन आपको प्रेजेंट किया गया है एज ए स्टोरी के फॉर्म में, ताकि आप इजीली इसको समझ सको शॉर्ट में, ठीक है। इस चैप्टर को पढ़ाने के पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड को समझते हैं हम लोग इसके। देखो, ये कहानी एज यू लाइक इट जो स्टोरी है, ये कहानी है फ्रांस का। कहां पर बताओ? फ्रांस। फ्रांस का कहानी है। फ्रांस में उस जमाने में प्रोविंस हुआ करता था। प्रोविंस, जिसको हम लोग प्रांत कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? प्रांत। उस जमाने में प्रोविंस होता था। अच्छा, बाद में जब ब्रिटिशर्स लोग आए तो ब्रिटिशर्स लोग इसको डिस्ट्रिक्ट के रूप में चेंज किए, डिस्ट्रिक्ट के फॉर्मेट, इसका नाम दिया डिस्ट्रिक्ट, जिला। बाद लेकिन पहले फ्रांस में इसको प्रोविंस के रूप में जाना जाता था। प्रोविंस का मतलब एक बड़ा प्रांत होता था, एक बड़ा एरिया होता था। अब यहां से मान लो बर्दवान इतना दूर तक हो सकता है, ठीक है ना, बर्दवान इतना दूर तक भी हो सकता है। इतना बड़ा एरिया, और वहां का कोई एक राजा हुआ करता था। इतने बड़े एरिया में कोई एक राजा होते थे, उसी को पूरा राजपाट उन्हीं का चलता रहता था। इस तरीके का माहौल था उस जमाने में। कहानी उसी समय का है जब फ्रांस में ड्यूकडम चलता था। क्या चलता था बोलो? ड्यूकडम। अब ये ड्यूकडम का मतलब क्या हुआ? एक्चुअली ड्यूक का मतलब होता है किंग। इंग्लिश लैंग्वेज में, ब्रिटिश लैंग्वेज में ड्यूक का मतलब क्या होता है? किंग। तो ड्यूकडम का मतलब क्या हो गया? किंगडम, है ना, राजा और राजधानी, है ना, किंगडम। तो वैसे ही ड्यूकडम फ्रांस में हुआ करता था। फ्रांस के किसी ड्यूकडम का, या आप कह सकते हैं प्रोविंस का, एक ड्यूक हुआ करते थे। ड्यूक यानी फ्रांस के किसी ड्यूकडम, ठीक है, या किंगडम कह सकते हो। आपको समझने के लिए मैंने लिखा है इसको। किंगडम के एक राजा हुआ करते थे जिसको इस किताब में लॉफुल ड्यूक बोला गया है। लॉफुल ड्यूक। अब लॉफुल ड्यूक का मतलब जो नियम है ना, न्याय जो मानकर चलने वाले राजा, उसी को लॉफुल ड्यूक कहा गया, ठीक है। तो ये किसी प्रोविंस के ये एक लॉफुल ड्यूक थे, या किंगडम के वो ड्यूक थे, राजा थे। अच्छा, इनकी एक लड़की थी, लड़की का नाम था रोजालिन। क्या नाम था बताओ? रोजालिन, ठीक है। अच्छा,
इस ड्यूक के एक भाई थे, छोटे भाई, उनका नाम था फ्रेडरिक। क्या नाम था? फ्रेडरिक। अच्छा, फ्रेडरिक की भी एक लड़की थी, नाम था सिलिया। क्या नाम था? सिलिया। ध्यान से सुनते रहेंगे तभी जाके समझ में आएगा, ठीक है ना? तभी पूरा कहानी, जब तक ये कहानी नहीं समझ में आएगा याद रखना कि पूरा ये चैप्टर नहीं समझ में आएगा, इसलिए ध्यान से सुनोगे। तो फ्रेडरिक की लड़की थी सिलिया। दोनों भाई अपने राज्य में रहते थे, और जैसा कि पुराने जमाने में होता था, राजपाट को लेकर के लड़ाई झगड़ा। छोटे भाई ने यानी कि फ्रेडरिक ने चालाकी से षड्यंत्र करके अपने ही बड़े भाई को सिंहासन से बेदखल कर दिया। मतलब उनको राजा के गद्दी से क्या कर दिया? हटा दिया। अब वो राजा नहीं रहे, और ऐसा हटाया कि राजा को जा करके अर्डेन के जंगल में, मतलब फॉरेस्ट ऑफ अर्डेन, अर्डेन के जंगल में जाके रहना पड़ा। माने अर्डेन का ये जंगल है, मान लो, इस जंगल में आकर के उनको रहना पड़ा। किनको? किनको? लॉफुल ड्यूक को, ठीक है ना? अब लॉफुल ड्यूक जो है, ड्यूक यानी कि राजा जो है, वो अकेले तो गए नहीं होंगे, उनके साथ उनके फॉलोअर्स भी गए होंगे। फॉलोअर्स तो आप लोग समझ ही रहे होंगे आजकल। फॉलोअर्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, फॉलोअर्स समझ में आ रहा होगा। तो अपने फॉलोअर्स के साथ वो वहां पर पहुंच गए। अच्छा, नियम के हिसाब से तब तो रोजालिन को भी जाना चाहिए था, मगर ये जो कजिन थी ना, ये दोनों कजिन से बढ़ के ये लोग फ्रेंड थी। दोनों बहनें बहुत ही क्लोज फ्रेंड थी। इसीलिए इन दोनों भाई की लड़ाई में इन दोनों बहनों के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। रोजालिन सिलिया के साथ महल में रह गई। समझ में आया? लेकिन भले ही वो रह गई, लेकिन होता है ना कि फादर नहीं है साथ में, तो एक उदासी तो रहेगा ना। कितना भी महल में रहोगे, कितना भी खुश रहोगे, एक उदासी तो रहेगा। रहती थी हमेशा। सिलिया कोशिश करती थी उसको खुश रखने का, बट दुख तो दुख ही होता है। खैर, अब सुनिए, इस ड्यूक के एक फ्रेंड हुआ करते थे, नाम था सर, ध्यान से सुनोगे, सर रोलैंड डे बॉयज, ये नाम था उनका। ये इनके फ्रेंड थे, सर रोलैंड डे बॉयज। क्या नाम था इनका? सर रोलैंड डे बॉयज। और ये इनके दो लड़के थे, सुनो, इनके दो लड़के थे, ओलिवर और ओरलैंडो। दो लड़के थे, ओलिवर और ओरलैंडो। बड़ा लड़का ओलिवर, छोटा ओरलैंडो। सर रोलैंड डे बॉयज का जब मतलब अंतिम समय था, तो उन्होंने अपने बड़े लड़के को कहा कि अपने छोटे भाई को पढ़ाना लिखाना, योग्य बनाना, और पूरे राज्य का, ये भी राजा थे,
पूरे राज्य का आधा हिस्सा छोटे भाई को दे देना। और फिर उनका डेथ होता है। मगर जैसा कि आपने देखा है, चाहे सुना भी होगा, बड़ा भाई जो है छोटे भाई को उस तरीका से पालन पोषण नहीं किया जैसा उसको करना चाहिए। उसको ना पढ़ाया ना लिखाया, गंवार बनाने का चेष्टा किया। लेकिन होता है ना ऊपर वाले का दया, जिसके ऊपर भी होगा वो निकल जाता है ना। तो इतने माने विदाउट केयरिंग के बावजूद भी ऑरलैंडो बुद्धिमान भी बना और ताकतवर भी बना, बॉडी से भी ठीक ठाक थे और दिमाग भी इनका अच्छा था, सही इंसान था। और पूरे राज्य में ऑरलैंडो का ज़्यादा जिक्र होता था, ओलिवर का जिक्र कम होता था। लोग इसको अच्छी तरीके से जानते थे। लेकिन बड़ा भाई, अच्छा बड़ा भाई हमेशा प्रयास करता था कि छोटे वाले को कैसे मार दिया जाए। माने अब तो ये था कि उसको मारने का प्लान। अच्छा, पुराने जमाने में राजा महाराजाओं के वहां पे रेसलिंग मैच होता था। रेसलिंग मैच समझते हो? WWE, WWF तुम लोग देखते ही होगे, पूरा कुश्ती का लड़ाई चलता है। तो एक बार फ्रेडरिक अपने राज्य में अपने रॉयल रेसलर मतलब होता है शाही पहलवान, माने उनके शहर का जो पहलवान था उसके साथ उन्होंने मतलब रेसलिंग मैच को डिक्लेयर किया। अच्छा, ये मैच देखने के लिए सारे के सारे लोग आते थे, जिसमें महिलाओं को भी मौका दिया जाता था। आप देखे होंगे फिल्मों में, माने नीचे कुश्ती होता था, लोग जो है ना किनारे किनारे बैठ करके देखते थे, है ना। पहले राजा महाराजा लोग जब अरेंज करते थे, देखे होंगे इस तरीके का रेसलिंग मैच। रॉयल रेसलर। अब जब इस मैच के बारे में ओलिवर को पता चला, उसने अपने छोटे भाई ऑरलैंडो को यहां पर भेजा, क्या करने के लिए? रेसलिंग करने के लिए। अच्छा, ये जो रॉयल रेसलर था ना, ये सामने वाले को हराता नहीं था, सीधे मार देता था, खत्म। मतलब तुम हमारे प्रतिद्वंदी, जिंदा ही नहीं रहना है, अगली बार तुमको आना ही नहीं मेरे सामने, खत्म, डेड। यही सोचकर ओलिवर ने अपने छोटे भाई को यहां इस मैच में भेज दिया था। खैर, जिस दिन ये मैच होना था, फ्रेडरिक ने मैसेंजर भेज करके, दूत भेज करके दोनों बहनों को रेसलिंग मैच देखने के लिए बुलाया कि ठीक है, तुम लोग रेसलिंग मैच देख सकते हो। दोनों बहनें मैच देखने आती हैं। फ्रेडरिक को जब पता चला कि ऑरलैंडो दुबला, मतलब एक नौजवान लड़का है, वो प्रैक्टिस नहीं किया हुआ है और ये तो प्रैक्टिस्ड रेसलर है, तो फ्रेडरिक ने कहा इन दोनों को कि जाओ तुम लोग समझाओ उस लड़के को कि वो क्या हो जाए, रेसलिंग छोड़ दे, ठीक है ना। और फिर वो दोनों वहां जाती हैं, समझाने की कोशिश करती हैं। क्या होता है उसके बाद यही हम लोग चैप्टर पढ़ करके पता करेंगे, ठीक है ना। किताब निकालिए और देखिए। सब लोग अपना अपना लेसन देखेंगे।
कि द स्टोरी बिगिंस एट ए टाइम व्हेन फ्रांस वाज डिवाइडेड इनटू प्रोविंस और ड्यूकडम्स। ये कहानी उस समय का है जब फ्रांस जो है प्रोविंस या ड्यूकडम में बटा हुआ था, राज्य या राजधानी में सब बटा हुआ था। इन वन सच प्रोविंस, इसी तरीके के एक राज्य में, एक राज्य माने राजधानी माने प्रोविंस में, डिस्ट्रिक्ट में, देयर वाज ए अनसर्पर, वहाँ एक अनसर्पर था, अन्यायी राजा था, हु हैड डिपोज्ड, जिसने उतार दिया था गद्दी से, सिंहासन से उतार दिया था, एंड बैनिज्ड, और निकाल दिया था हिज एल्डर ब्रदर, अपने बड़े भाई, द लॉफुल ड्यूक को। किसको निकाल दिया था उन्होंने? लॉफुल ड्यूक को निकाल दिया था। द ड्यूक हु वाज ड्रिवन अवे फ्रॉम हिज किंगडम बाय हिज यंगर ब्रदर, ड्यूक जो कि निकाले गए थे अपने छोटे भाई के द्वारा, रिटायर्ड टू द फॉरेस्ट ऑफ अर्डेन along with his faithful followers। वो कहाँ पहुंचे? फॉरेस्ट ऑफ अर्डेन, अर्डेन के जंगल में अपने फेथफुल फॉलोअर्स लोगों के साथ। खैर उस जंगल में पहुंच के these people soon got accustomed to the lazy life of the forest and they felt it to be more relaxing than the life of a court। यहाँ पर आकर के जंगल में वो अपने आप को वो लोग एडजस्ट कर लिए और बड़ा रिलैक्स महसूस कर रहे थे कोर्ट वाला लाइफ से, मतलब राजा बन करके जो है ना देश चलाना, ये सब उससे ज़्यादा माने आराम इन लोगों को कहाँ मिल रहा था? जंगल में। दे लेड द लाइफ लाइक दैट रॉबिन हुड ऑफ इंग्लैंड। वे लोग इंग्लैंड का रॉबिन हुड की तरह है ना अपना जीवन बिता रहे थे, मस्त मौला एकदम। एंड टू दिस फॉरेस्ट मेनी नॉबल यूथ्स केम एंड स्पेंड देयर लेजर टाइम एज दे डिड इन द गोल्डन एज। अब क्या हुआ कि जब राजा वहां पहुंचे तो बहुत सारे यंग मैन, बहुत सारे नौजवान लोग, वो भी वहां जंगल में पहुंचने लगे और अपना आराम का जीवन बिताने लगे। इन समर, गर्मी के महीने में, दे टुक रेस्ट अंडर द शेड ऑफ ए ट्रीज, पेड़ के नीचे खड़े होकर के वो लोग रेस्ट लेते थे। वॉचिंग द प्लेफुल स्पोर्ट्स ऑफ द फॉरेस्ट डियर, और वे लोग हिरन को खेलते हुए देखते थे। कौन लोग बताओ? जो लोग फॉलोअर्स थे, जो लोग जंगल में पहुंचे थे, मतलब जंगल में हिरणों को खेलते हुए, और मतलब जंगल के सब एक्टिविटीज को वो लोग एंजॉय कर रहे थे। दे इवन फेल्ड सैड दैट दे हैड टू किल दोज डियर फॉर फूड। अच्छा, उन लोगों को दुख होता था कि इन्हीं हिरणों को वो लोग मारते भी थे फूड के लिए, इस बात का उनको दुख भी था। इन विंटर व्हेन द कोल्ड विंड ब्ल्यू, ठंड के महीने में जब हवा, ठंडा हवा चलता था, द ड्यूक सफर्ड फ्रॉम कोल्ड, जब ड्यूक जो राजा जो थे बड़ा कोल्ड से सफ़र करते थे, जब मतलब उनको तकलीफ होता था। बट सेड, लेकिन वो कहते थे कि दीज चिलिंग विंड्स विच ब्लोन अपॉन माई बॉडी आर ट्रू काउंसिलर्स, कि ये जो चिलिंग विंड्स है ना, ये जो एकदम चुभता हुआ जो हवा चल रहा है ठंड में, ये मेरे सही काउंसिलर्स हैं, सही सलाहकार हैं, यही मेरे सही दोस्त हैं जो मेरे परिस्थिति को बता रहे हैं। दे डू नॉट फ्लैटर, ये लोग मेरे से मजाक नहीं करते, बट रिप्रेजेंट ट्रूली टू मी माई कंडीशन, लेकिन ये मुझे मेरे कंडीशन को बता रहे हैं। एंड दो दे बाइट शार्पली, हालांकि ये मुझे बड़ा तेजी से काट रहे हैं, हवा, ठंड हवा। देयर टूथ इज नथिंग लाइक एज कीन एज दैट अनकाइंडनेस एंड इनग्रैटिट्यूड, लेकिन इनका दांत वो जो माने एहसान फरामोश लोगों की तरह नहीं है और अनकाइंडनेस लोगों की तरह नहीं है, जो कि मेरा भाई था। समझ में आया? ही रिमार्क दैट मेन माइट से अगेंस्ट एडवर्सिटीज, उन्होंने कहा लोग भले ही अलग अलग हालात के बारे में बताते हैं, बट देयर आर सम यूजेस ऑफ पॉइजनस स्टोर्ड, लेकिन कभी कभी जहरीले मेढकों का होना भी जीवन में जरूरी होता है, क्योंकि उसी से पता चलता है कि सही मित्र कौन है, सही साथी देने वाला कौन है। इन दिस वे
द ड्यूक ड्रीव लेसन्स फ्रॉम नेचर एंड ही फाउंड टंग इन ट्रीज। इस तरह से वो नेचर से ही बहुत कुछ सीख रहे थे, प्रकृति से ही जंगल में बहुत कुछ सीख रहे थे। बुक्स इन द फ्लोइंग स्ट्रीम्स, उनके लिए वो जो झरना था, जो पानी बह रहा था, वो उनके लिए किताब का काम कर रहा था। सरमन्स इन स्टोन्स, स्टोन्स से भी वो लेसन्स, पत्थरों से भी वो लेसन सीख रहे थे। एंड गुड इन एवरीथिंग, हर चीज में उनको अच्छाई दिख रहा था। कहाँ पर? अर्डेन के जंगल में। समझ में आ रहा है? अर्डेन के जंगल में। यहां तक क्लियर है? समझ में आ रहा है? बढ़ते चलें, बढ़ते चलें ना, ठीक। द बैनिस्ड ड्यू, जो राजा थे यानी कि जिनको निकाला गया था, हैड ए डॉटर, उनकी एक लड़की थी, नेम्ड रोजालिंड, उसका नाम क्या था? एंड लाइक हर फादर, अपने पिता की तरह, शी वॉज ऑल्सो थ्रोन आउट ऑफ द ड्यूकडम, उसको भी ड्यूकडम से निकाला गया था। बट शी स्टिल रिमेन्ड इन द पैलेस, लेकिन उसके बावजूद भी वो महल में रह रही थी। बीइंग द कंपेनियन, कंपेनियन माने फ्रेंड, कंपेनियन ऑफ सिलिया, वो किसकी फ्रेंड बनकर रह रही थी? सिलिया का। द प्रेजेंट ड्यूक्स डॉटर, अभी के जो राजा थे, अभी के राजा कौन थे बताओ? फ्रेडरिक, उन्हीं की वो लड़की थी। द डिस्कॉर्ड बिटवीन द ड्यूक एंड हिज ब्रदर, जो भाई ड्यूक और उनके ब्रदर के बीच में जो डिस्कॉर्ड पैदा हुआ था, डिस्कॉर्ड कहने का मतलब होता है दुश्मनी, है ना, गलतफहमी या दुश्मनी। डिड नॉट एट ऑल अफेक्ट द फ्रेंडशिप बिटवीन द टू सिस्टर, उसका असर उन दोनों बहनों के फ्रेंडशिप पर नहीं हुआ था। इनफैक्ट सिलिया ट्राइड टू कंफर्ट रोजालिंड व्हेनेवर शी बिकेम सैड थिंकिंग ओवर हर फादर, जब कभी भी सिलिया देखती थी रोजालिंड को उदास होते हुए अपने पिता को लेकर के, तो उसको वो कंफर्ट करती थी। नहीं बोलते हैं अच्छा ठीक है सब ठीक हो जाएगा, नहीं बोलते हम लोग, इस तरीके से वो कंफर्ट करती थी, हाँ, दिलासा देती थी। एक दिन, वन डे, व्हेन सिलिया वाज टॉकिंग टू रोजालिंड इन हर ओन यूजुअल काइंड मैनर, एक दिन जब रोजालिंड अपने तरीके से, जैसा वो बातचीत करती थी, बातचीत कर रहे थे दोनों बहनें, उसी बीच में ए मैसेंजर केम विद द न्यूज़, एक दूत जो है आया एक न्यूज़ लेकर के, दैट देयर वुड बी ए रेसलिंग मैच, मैंने बताया गया कि वहाँ एक रेसलिंग मैच होने वाला है। एंड दे कुड गो, और वे लोग वहाँ जा सकते हैं, एंड वॉच दैट इफ दे सो वांटेड, और वे लोग वहाँ जा करके देख सकते हैं अगर वो चाहते हैं। सिलिया अग्रीड टू गो, सिलिया राजी हो गई जाने के लिए, थिंकिंग दैट इट वुड अम्यूज रोजालिंड, उसको लग रहा था कि इससे रोजालिंड को थोड़ा अच्छा लगेगा। अम्यूज कहने का मतलब वो शायद एंटरटेन होगी, उसको थोड़ा सा अच्छा लगेगा, इसलिए वो राजी हो गई। ड्यूरिंग दोज टाइम्स, उन दिनों रेसलिंग मैचेस वेयर व्यूड बाय नोबल लेडीज एंड प्रिंसेस, बीइंग ए फेवरेट स्पोर्ट ऑफ प्रिंसेस। उस जमाने में ये जो रेसलिंग मैचेज होता था ना, वो देखा जाता था किनके द्वारा? लेडीज़ को द्वारा। वो उस समय की जो महिलाएं होती थी, प्रिंसेस होती थी, राजकुमारियां होती थी, वो लोग सब देखती थी सब, और प्रिंसेस लोगों का तो ये फेवरेट गेम होता था। बट हियर दे थॉट दैट दे वुड फेस ए ट्रेजेडी एज ए प्रैक्टिस्ड रेसलर, लेकिन यहाँ पर उन लोगों को एक ट्रेजेडी दिखाई दे रहा था कि ये तो था प्रैक्टिस्ड रेसलर, कौन? रॉयल रेसलर, और वो फाइट करने वाला है, मतलब वो फाइट करने वाला है एन इनएक्सपीरियंस्ड यंग मैन, इनएक्सपीरियंस्ड यंग मैन से वो लड़ने वाला है। इनएक्सपीरियंस्ड यंग मैन कौन? ऑरलैंडो। समझ में आ रहा है? उससे उसका लड़ाई होने वाला है। यही मैच इन लोगों को ट्रेजेडी वाला लग रहा था, माने खराब लग रहा था, उन लोगों को दुखद भरा लग रहा था।